से लाएंगे। तब ये दोनों जानते थे, शास्त्र पढ़ते थे, दोनों जानते थे कि पाताल में बलराम जी अनंत शेष के रूप में नित्य निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। तो ले अनंत शेष जानते होंगे इस बात का, रिजल्ट वहां से मिलेगा। ये दोनों पाताल में गए अनंत शेष के पास और प्रस्ताव रखा कि विश्वामित्र ने कहा कि मैंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और उसने आधी घड़ी सत्संग का फल दिया, ये दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? अब आप ही निर्णय कीजिए। अनंत शेष ने कहा कि मेरे सिर पर पृथ्वी का इतना बड़ा भार है, इतना बड़ा बोझ है, और मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूं? आप में से कोई इस बोझ को थोड़ी देर उठा कर रखो, तब जाकर मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए और फिर मैं डिसीजन ले सकता हूं। विश्वामित्र आप जरा ट्राई कीजिए, जरा ये मेरे पृथ्वी ब्रह्मांड के भार को थोड़ा उठा लीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि मैं मेरी 1000 वर्ष की तपस्या का फल प्रदान करता हूं कि आपके मस्तक पर जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, वो आपके मस्तक से ऊपर उठ जाए। इस प्रकार से बोले, लेकिन पृथ्वी उठने की बात दूर रही, वह हिली भी नहीं। जब विश्वामित्र से काम नहीं हुआ तो शेष जी ने कहा कि वशिष्ठ जी आप जरा देख लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पास और क्या है, मैंने तो केवल सत्संग किया है। मैं मेरे जीवन में जो सत्संग किया हूं उस सत्संग की आधी घड़ी का फल प्रदान करता हूं कि ये धरती, ये पृथ्वी आपके मस्तक से ऊपर उठ जाए। इतना बोलते ही देखते वह पृथ्वी ऊपर उठ गई। विश्वामित्र ने कहा अब डिसीजन तो दो, पृथ्वी तो उड़ गई, अब तो निर्णय करो। बोले निर्णय की अभी अब कौन सा निर्णय बाकी रह गया? निर्णय तुम्हारे सामने है कि 1000 वर्ष की तपस्या देने पर भी ये पृथ्वी नहीं उठी, और सत्संग की आधी घड़ी का फल देने पर ये पृथ्वी उठ गई। इसका अर्थ यही है कि 1000 वर्ष की तपस्या से कोटि गुना श्रेष्ठ है आधी घड़ी किया हुआ सत्संग। तब कुछ लोग क्या सोचते हैं जानते हैं? आधी घड़ी कर लेंगे, बात खत्म। ये आधी घड़ी की बात इसलिए की जाती है कि जब आधी घड़ी सत्संग में इतना फल है तो घंटों भर सत्संग करेंगे या जीवन भर सत्संग करेंगे तो हमें कितना फल मिलेगा, कितना लाभ होगा। तो अनंत शेष बलराम जी के विषय में गोस्वामी जी ने कहा कि वे नित्य निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। हम जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं ना, इस भागवत कथा की 3 परंपरा है। एक आकाश से शुरू होती है, एक धरती से शुरू होती है और एक पाताल से शुरू होती है। ऊपर से जो परंपरा शुरू हुई भागवत की पहली परंपरा, भगवान कृष्ण ने इस भागवत का ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान किया। दूसरी परंपरा जो इस धरती पर चली, कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास मुनि को दिया, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित और सूत जी को दिया, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को प्रदान किया। दूसरी परंपरा। भागवत की और एक परंपरा जो पाताल से शुरू होती है, और उस परंपरा के प्रमुख हैं श्री बलराम जी, अनंत शेष। अनंत शेष बलराम जी ने इस भागवत का ज्ञान अनंत शेष बलराम जी ने इस भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमारों को प्रदान किया। सनत कुमारों ने सांख्यान मुनि को यह ज्ञान दिया। सांख्यान मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति और पराशर ऋषि को प्रदान किया, और पराशर ऋषि ने मैत्रेय मुनि को प्रदान किया, और मैत्रेय मुनि ने इस भागवत का ज्ञान विदुर जी को प्रदान किया। ये जो विदुर जी वाली परंपरा भागवत के 3रे स्कंद में है ना,
विदुर जी को भागवत मैत्रेय मुनि ने सुनाया, मैत्रेय मुनि को पराशर जी ने, पराशर मुनि को सांख्यान ऋषि ने, सांख्यान ऋषि को ये सनत कुमारों ने, और सनत कुमारों को बलराम जी ने, अनंत शेष ने। तो इस प्रकार बलराम जी भगवत गुणानुवाद करने में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ देखिए बलराम जी के जीवन में देखा गया है, भगवत कथा भी करते हैं और मात्र कथा ही नहीं करते हैं। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि लाल गोविंद कुछ और भी सीख लेना, क्योंकि कथा मात्र धरती पर चलती हैं, जब वैकुंठ जाओगे तो कहाँ प्रवचन करोगे, इसलिए थोड़ा और भी कोई सेवा सीख लेना। हार बनाने की सेवा, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाने की सेवा, और भी कुछ सेवा सीख लेना, क्योंकि प्रीचिंग तो केवल धरती पर होता है ना, वैकुंठ में तो प्रीचिंग नहीं होता है, वहां तो सेवा होती है। तो बलराम जी जो है कथा भी करते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टली भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, छत्र के द्वारा सेवा करते हैं, कृष्ण के चरण दबाकर उनकी सेवा करते हैं अनेकों प्रकार से। हम आगे सुनेंगे लीला में। यह है बलराम जी महाराज। तो ऐसे बलराम जी के जन्म की कथा हम यहां पर श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय से गत सत्र में हम सुन रहे थे। महाराज परीक्षित कृष्ण और बलराम ये दोनों की कथा सुनना चाहते हैं। गत सत्र में परीक्षित महाराज ने कहा कि राजा महाराजाओं की कथा बहुत सुन ली, हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं, अपने अंश के साथ, बलराम के साथ जो कृष्ण प्रकट हुए, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा तत्र अंशे नवतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संशना। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे मुनि सत्तम, सुंदर संबोधन है यहां पर। मुनि सत्तम माने हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे सुखदेव गोस्वामी, यदुवंश में जन्म लेने वाले आप बलराम और कृष्ण की कथा सुनाइए। विष्णु वीर्याणि संचन, यहां पर कहते हैं विष्णु के वीर्य, विष्णु के पराक्रम की कथा सुनाइए। विष्णु शब्द का तात्पर्य यह है जो सर्वव्याप्त है, जो एक ही समय में अनेकों जगह पर रह सकते हैं, एक ही समय में अनेकों जगह पर प्रकट हो सकते हैं, ऐसे विष्णु की कथा सुनाइए। विष्णु माने व्याप्त, सर्वव्याप्त। हम भगवान कृष्ण की लीला में देखते हैं कि किस प्रकार कृष्ण एक है लेकिन अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। रासलीला के प्रसंग में कृष्ण एक थे और यमुना के तट पर 33 करोड़ गोपियां थी। कितनी? 33 करोड़। और उस समय सभी गोपियों को सौभाग्य देने के लिए भगवान कृष्ण अपने एक रूप को 33 करोड़ रूप में प्रकट कर लिए। यह है भगवान का विष्णुत्व, व्यापत्व, सर्वव्याप्त। 9 बेलों को नाथने के लिए कृष्ण का जब विवाह होना था
तब प्रतियोगिता रखी गई थी कि 9 बैलों को नाथना था। 9 बैलों को, क्षमा कीजिए, 7 बैलों को नाथने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 रूप धारण कर लिए। द्वारिका में कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण जब घर पर जाते थे तो अपना विस्तार 16,000 रूप में करके जाते थे। तो इस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला में भी ब्रह्मा जी जब गाय और बछड़ों को चुरा कर लेकर गए तो कृष्ण ही गाय और बछड़ों के रूप में अनेकों रूप में प्रकट हो गए। ये सब विष्णुत्व है, व्यापकत्व है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं विष्णोर वीर्याणि संचना, ऐसे भगवान की कथा कृपया करके आप सुनाइए। एक आचार्य ने अपनी टीका में बहुत सुंदर बात लिखी। मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कि भगवान तो अनंत है और ऐसे भगवान अनंत की कथा कहना असंभव है। अनंत शेष अनंत काल से भगवान अनंत की कथा को गाते हैं, लेकिन आज तक शेष नहीं कर पाए, आज तक उनका अंत नहीं कर पाए। तो ऐसे अनंत शेष की कथा, ऐसे भगवान की कथा को गाना, ऐसे भगवान की कथा को कहना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तब मानो परीक्षित महाराज कहते हैं तत्र अंशेन, चलो भगवान की कथा अनंत है तो उस अनंत कथा का कोई अंश सुना दीजिए। कथा का अंत नहीं कर सकते तो तत्र अंशेन यहां पर शब्द लिखा गया है कि तत्र माने उस अनंत कथा का कोई एक अंश सुना दीजिए। जैसे भागवत में अनेकों कथा है, लेकिन हम यहां पर 6 दिन बलराम जन्म की कथा सुन रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई पूरी भागवत होनी चाहिए, ये क्या मात्र बलराम जन्म की कथा। समाज में लोक में कथा होती है तो बहुत कुछ होता है, अनेकों प्रसंग होते हैं, ये क्या एक टॉपिक लेकर आप बैठे हो। तो तत्र अंशेन शब्द से ये समझ में आता है कि भगवान की सारी कथा सुनो और सभी कथा में से कोई एक कथा ध्यान से सुनो, दोनों का फल समान है। क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक भागवत है। 18,000 श्लोक सुनने से जितना फल मिलता है उतना ही फल 18,000 श्लोकों में से किसी एक श्लोक को ध्यान से सुनने से मिलता है। पूरी भागवत सुन ली लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो क्या लाभ है। लेकिन अच्छा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे पूरा मत सुनो, कोई एक टॉपिक सुनो, कोई एक प्रसंग सुनो, परंतु ध्यान से सुनो, तत्व से सुनो, जो समझ में आ जाए, जो जीवन में उतर जाए। तो यहां पर कहते हैं तत्र अंशेन अवतीर्णस्य। किसी एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, तत्र अंशेन का अर्थ है उस तत्र माने भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के जो अंश है वो है श्री बलराम। हमारा जो मूल आश्रय चैतन्य चरितामृत का हमने किया है, उसमें क्या लिखा है, आइए पुनः गा लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान,
ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। देह ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। स्वरूप दो, गाइए भाव से। एक स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। आद काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। काय व्यूह कृष्ण लीलार। आद काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। आध लीलारस सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तारे कृष्ण स्वयं भग। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है श्री बलराम। एक ही स्वरूप है, शरीर मात्र भिन्न है। और इसलिए भागवत के इस 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में परीक्षित महाराज ने कहा, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य। भगवान कृष्ण के अंश से जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे बलराम की कथा सुनाइए। और वह अंशी भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। और परीक्षित महाराज का बहुत सुंदर भाव है। परीक्षित महाराज यह नहीं चाहते हैं कि मैं अकेला कथा सुनूं। परीक्षित महाराज यह नहीं चाहते कि मैं अकेला भजन करूं। इस श्लोक में अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, नह। देख रहे ना, NAH, नह। संस्कृत में नह शब्द का अर्थ होता है हम सब लोग। परीक्षित महाराज यह नहीं कह रहे हैं कि मुझ अकेले को कथा सुनाओ। परीक्षित महाराज कहते हैं हम सबको कथा सुनाओ। भक्तो, ये भगवत कथा हो, भगवत कीर्तन हो, या भगवत नाम हो, या भक्ति का कोई भी कार्यकलाप हो, अकेले करने में बड़ा खतरा है। भक्ति का कोई भी कार्य अकेले करने में खतरा है। इसलिए परीक्षित कहते हैं हम सबको भक्ति के कार्य समूह में करने चाहिए, संग में करने चाहिए।
आप सब लोग जानते हैं कि यह कथा YouTube पर लाइव हो रही है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ नहीं आएंगे तो यह कथा घर पर बैठकर मिल जाएगी। और कुछ लोग इसलिए नहीं आए, सत्य कह रहा हूं। यदि ये फैसिलिटी बंद कर दी जाए तो कल यहाँ हाउसफुल लग जाए, लेकिन नहीं, घर पर देखेंगे। अब घर पर बैठकर भी कुछ लोग कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते भोजन भी कर लेते होंगे, फोन में बात भी कर लेते होंगे, और नींद आई तो सो भी जाते होंगे। वही कथा हम लोग यहाँ संग में बैठकर सुन रहे हैं तो एक आदमी भी सो नहीं रहा है, और यदि सो भी गया तो बाजू वाला जगा देता है। बाहर लेकर जाइए। भगवत कथा सुनते हुए या भगवान का नाम जप करते हुए या भक्ति के कोई भी कार्य संगति में करने से सपोर्ट मिलता है। मान लो कथा में यदि कोई सो जाए या हरिनाम जप करते समय यदि कोई सो जाए तो बाजू वाला उठा देता है। कभी कभी उठाने वाले को गाली भी खानी पड़ती है। अब क्या करें, कथा में बैठे तो बोल तो नहीं सकता, लेकिन जो उठाता ना, सोने वाला आदमी उसके सामने घूर कर देखता है और ऐसा एहसास कराना चाहता है कि मैं सो नहीं रहा था, मैं ध्यान कर रहा था। अब तू कितना ध्यान कर रहा है वो तो मेरे कृष्ण जानते हैं। ये देखी गई बात है। सुबह मंदिर में साथ में समूह में बैठकर हरिनाम जप कर रहे हैं या भगवत कथा सुन रहे हैं समूह में, संग में, और यदि जबकी आ गई, नींद आ गई, तो जैसे ऐसे जबकी मारते ना तो आदमी सीधा आजू बाजू में देखता है, कोई देख तो नहीं लिया। आजू बाजू में देखता है, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। क्योंकि भक्त को भगवान की जितनी चिंता नहीं उतने अपने पड़ोसियों की है। सत्संग का ये बल, सत्संग में आदमी सेफ रहता है। भागवत के 5वें स्कंद में राजर्षि भरत की कथा है। कितनी उच्च स्तर पर पहुंच गए, भाव के स्तर पर महाराज भरत पहुंच गए, परंतु सत्संग नहीं होने के कारण उनका पतन हो गया। बड़ी महिमा है संग की, और कलयुग में तो बिना संग के भजन असंभव है। अब बताइए, आज ये संग न होता तो हम कहां होते? एक सेकंड के लिए सोच लीजिए। मैं मेरे घर पर सोया हुआ होता या कोई कार्यकलाप में लगा होता। आप में से कुछ लोग, वैसे सब लोग भक्त हैं, कुछ लोग टीवी देखते होते, कुछ लोग न्यूज़पेपर, कुछ लोग होटल में, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वहाँ। संग की ये महिमा है कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण कुछ रजोगुण में फंसे हैं, तमोगुण में फंसे हैं, लेकिन अपने आप को सत्संग में जाकर बिठा दो, ये रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुद्ध सत्व गुण में हम स्थित हो जाएंगे। सत्संग में ये ताकत है। और इसीलिए रामायणकार ने बहुत सुंदर कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मैं ये न शब्द के ऊपर कह रहा हूं, ये ध्यान में होना चाहिए कि किस पर बोला जा रहा है। न सत्संग के ऊपर कह रहा हूं। रामायणकार ने कहा कि ये सत्संग जो है, ये संतों का समाज जो है, चलता फिरता तीर्थ है, तीर्थों का राजा, चलता फिरता प्रयाग है ये सत्संग। हम लोग पवित्र होने के लिए तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों में भी सबका राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती, जहां त्रिवेणी संगम है।
और वहां जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जाना है, फिर वहां से एयर इंडिया पकड़ो, 15-16 घंटा के बाद भारत में पहुंचाएगी, फिर वहां से और एक फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद उतरकर फिर ऑटो रिक्शा पकड़कर उस नदी के तट पर जाएंगे, फिर नौका में बैठकर जहाँ त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचकर भी यदि श्रद्धा है तो स्नान का फल मिलेगा, यदि श्रद्धा नहीं है तो कोई फल नहीं मिलेगा। पवित्र होने के लिए तीर्थराज प्रयाग में जाना पड़ता है भक्तों। लेकिन धन्य है ये सत्संग, ये सत्संग पवित्र करने वाला है, पूर्ण रूप से पवित्र करने वाला। और इस सत्संग से पवित्र होना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये सत्संग स्वयं चलकर हमारे पास आता है, क्योंकि ये सत्संग चलता फिरता प्रयाग है। किसी ने कहा प्रयाग में तो 3 नदी बहती हैं, आपके इस सत्संग में कौन सी नदी बह रही है? इस सत्संग में भी 3 नदी बहती हैं। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं, वैसे इस सत्संग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 नदी बहती हैं। और एक नदी को मैं जोड़ रहा हूं ऊपर से कि भाई सत्संग में 4 नदी बहती हैं, भक्ति की नदी बहती है, ज्ञान की नदी बहती है, वैराग्य की नदी बहती हैं। और इस 3 नदी में कोई स्नान करे या न करे, मेरी चौथी नदी में तो सब लोग स्नान करते हैं, और वो चौथी नदी है भगवत प्रसाद की नदी, महाप्रसाद की नदी, जो ठीक 1 घंटे के बाद प्राप्त होने वाली है। सत्संग में भी नदी बहती है, प्रयाग में गंगा बहती है। उस प्रयाग में बहने वाली गंगा को शिवजी ने अपनी जटा में, अपने मस्तक पर धारण किया, लेकिन सत्संग में बहने वाली भक्ति रूपी गंगा को शिवजी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। सत्संग की ये महिमा है भक्तों। और इसीलिए महाराज परीक्षित ने कहा, मुझ अकेले को नहीं, हम सबको। कलयुग में संग में बैठकर भजन करने की महिमा है। हे सुखदेव गोस्वामी, आप हम सबको यह भगवत कथा, कृष्ण और बलराम की कथा सुनाइए। इस बात को और दृढ़ करते हुए 3 श्लोक में कहते हैं, अवतीर्यः यदो वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा, कृतवान यानी विश्वात्मा, तानि नो वदविस्तरात्, तानि नो वदविस्तरात्। महाराज परीक्षित कहते हैं, अवतीर्य यदुर वंशे, यदुवंश में जिस भगवान का अवतार हुआ, अवतीर्य। गत श्लोक में भी अवतार शब्द आया, इस श्लोक में भी अवतीर्ण। बार बार परीक्षित महाराज अवतीर्ण अवतीर्ण इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। परीक्षित बताना चाहते हैं कि कृष्ण और बलराम का जन्म नहीं होता। अवतीर्य शब्द से परीक्षित बताना चाहते हैं कि बलराम और कृष्ण का जन्म नहीं, बलराम और कृष्ण का अवतार होता है। आप कहोगे जन्म और अवतार में क्या अंतर है? भक्तों, जब मैं कथा करूं तो श्लोक के ऊपर आप दृष्टि रखते जाइएगा कि किस प्रकार से श्लोकों को वर्णन और श्लोकों को समझाया जा रहा है। हम जितने श्लोक के निकट रहेंगे, क्योंकि ये श्लोक जो है कोई साधारण तत्व नहीं, ये श्लोक साक्षात भगवान है। ऐसा वर्णन है कि जब द्वापर युग समाप्त हुआ, 128 वर्ष भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे और अपने धाम में वापस चले गए, तब भगवान भागवत के इन श्लोकों में कन्वर्ट हो गए।
अर्थात ये श्लोक कोई साधारण वस्तु नहीं, साक्षात कृष्ण है। इस श्लोक को समझने का अर्थ है कृष्ण को समझना। और इस श्लोक से जितने निकट हम रहेंगे, अब कथा में यहां वहां की बात न की जाए और मूल श्लोक पर चला जाए, तो मानो वैसा ही एहसास होता है जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं। भगवान की उपस्थिति होने से जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद इन श्लोकों को समझने से मिलता है। अवतीर्य यदोर वंशे, जो अवतीर्ण हुए हैं। भक्तों, हम सबका जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। बलराम जी या भगवान कृष्ण का अवतार होता है, उनका जन्म नहीं होता। जन्म तो पंच महाभूत से हुए बने हुए देह का होता है। जन्म ये हमारे शरीर का होता है। भगवान का जन्म नहीं, उनका अवतार होता है। हमारा जब जन्म होता है तो 9 महीने तक मां के गर्भ में रहने के बाद ही जन्म होता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो मां के गर्भ से प्रकट हो सके और उनका मूड हो जाए तो खंबा तोड़ कर आ जाए। हम लोग परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान का अवतार है। और अवतार का सीधा अर्थ यदि कहूं तो ऊपर से नीचे आने की जो क्रिया है उसे अवतार कहते हैं। मैं एक दिन भारत में गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट में बैठा था, कथा के लिए कलकत्ता जा रहा था। तो जैसे ही फ्लाइट आई मेरी, तो अनाउंसमेंट हुआ, कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी गेट की ओर प्रस्थान करें। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी समय मैंने सोच लिया कि मैं कथा में कभी ना कभी कहूंगा। कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है, समझने में बहुत आसान है। कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि अभी अभी मैन्युफैक्चर होकर आई है। तो अवतार का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का जन्म अभी अभी हुआ है, नहीं। कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है, उसका अर्थ है कि फ्लाइट का मैन्युफैक्चर तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन वो आकाश में थी और अभी अभी वो धरती पर आ चुकी है। आकाश में उड़ने वाली फ्लाइट जब धरती पर आती है तो उसे अवतरित कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान तो पहले से ही है, वो तो आदि अनादि है। ब्रह्मा जी को कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे, चतुर्श्लोकी भागवत में वे कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं था, अभी भी मैं हूं, सृष्टि का अंत हो जाएगा, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही बना रहूंगा। भगवान तो पहले से है, लेकिन वह भगवान सृष्टि में कुछ कार्य करने हेतु जब इस धरती पर आते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। और भगवान के अवतार दिव्य होते हैं, हमारी तरह नहीं होते। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्जुन, मेरे अवतार दिव्य है। दिव्य का अर्थ, दिव्य माने आकाश, दिव्य माने आकाश के नीचे जो नियम है उन नियमों से परे हैं भगवान के जन्म और कर्म, बिल्कुल परे हैं। कई बार हम लोग हमारे नियम भगवान के ऊपर लागू करते हैं। कृष्ण ने माखन की चोरी क्यों की? चोरी करने वाला तो नरक में जाता है, चोरी करने वाला तो जेल में जाता है। चोरी करना गलत काम है। कृष्ण ने माखन की चोरी क्यों की? हम यदि माखन चोरी करें तो ये गलत काम है। कृष्ण यदि माखन चोरी करे तो वह गलत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो नियम लागू पड़ता है वह कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह दिव्य है, भौतिक संसार के नियमों से वे परे हैं। कृष्ण के लिए भी, बलराम के लिए भी, क्योंकि बलराम जी की कथा हो रही तो बलराम के लिए भी आप समझ लीजिए वे परे हैं।
सरल दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि एक आदमी कार में बैठकर कहीं जा रहा था और रास्ते में सिग्नल आया, लाल सिग्नल, तो वह रुक गया। और उसी समय उसकी दृष्टि ऊपर हुई आकाश में, तो एक फ्लाइट जा रही थी। वो आदमी सोचने, गाली देने लगा कि ये प्लेन चलाने वाला कितना मूर्ख आदमी है, ये लाल सिग्नल है फिर भी वो चला रहा है। क्या हम लोग पागल हैं? लाल सिग्नल को देखकर हम लोग खड़े हैं और वो प्लेन वाला बस चला ही जा रहा है, उसको भी खड़ा रहना चाहिए। अब बताओ गलती किसकी है? विमान चलाने वाले की? गलती सोचने वाले की है। क्योंकि धरती का जो सिग्नल है वो धरती पर चलने वाले लोगों के लिए लागू होता है, आकाश में उड़ने वाले विमान के लिए लागू नहीं होता है ना? पृथ्वी का नियम पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए लागू होता है, आकाश में उड़ने वाले विमान के लिए लागू नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार का जो नियम है हम मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए लागू होता है, भगवान के लिए, आकाश में रहने वाले भगवान के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए उनको दिव्य कहा जाता है। अवतीर्य, अवतार, भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता। जैसे कुछ लोग रात को शोक सभा में आकर बैठे और रोते रोते कहे कि आज सूर्य मर गया, बहुत अच्छा था सूर्य, लेकिन आज सूर्य की मृत्यु हो गई। कितना अच्छा था, इतनी लाइट दे रहा था, इतने लोगों के कपड़े सुखा रहा था, इतना प्रकाश, लेकिन सूर्य मर गया। अब बताइए, सूर्य कभी मरता है? सूर्य अस्त होता है, शाम को अस्त होता है, सुबह फिर से उदित होता है। तो सूर्य जब उदय होता है तो वो सूर्य का जन्म नहीं माना जाता, और सूर्य जब अस्त होता है तो वो सूर्य का मरना नहीं माना जाता। ठीक उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो भगवान का जन्म नहीं माना जाता, और भगवान जब चले जाते हैं तो वो भगवान का मरना नहीं माना जाता। वो सूर्य की तरह आते हैं, चले जाते हैं, फिर कभी आते हैं, फिर जाते हैं। तो भगवान के आने और जाने की जो क्रिया है उसे अवतार कहते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा, कृतवान यानी विश्वात्मा, तानिनो वदविस्तरात्, तानिन वदविस्तरात्। हे सुखदेव गोस्वामी, यदुवंश में अवतार लेने वाले भगवान भूत भावना, भगवान की कथा सुनाइए। और वे भगवान कैसे हैं? भूत भावन। भूत भावन, संस्कृत में भूत का अर्थ होता है जीव। ये जितने भी जीवात्मा है संस्कृत में उसे भूत कहते हैं। और रामायणकार ने बहुत सुंदर कहा। अब भूत का संस्कृत में अर्थ होता है जीवात्मा, लेकिन हिंदी में क्या अर्थ होता है? वो भूत है। संस्कृत में होता है मनुष्य, नॉर्मल आदमी, लेकिन हिंदी गुजराती में वो सिंह वाला भूत है। रामायणकार ने बहुत सुंदर समन्वय किया कि भाई मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भजन नहीं करता है वो हिंदी वाला भूत है। चलो भाई, टोटल 100% हम लोग भूत नहीं हैं, लेकिन भजन नहीं करने वाले कुछ ना कुछ हद तक भूत अवश्य है, घोष्ट, भूत भावना।
भगवान का एक नाम है भूत भावन। भगवान को भूत भावन कहते हैं। क्यों? भावन का अर्थ, भावन के अनेकों अर्थ हैं। भूत भावन का एक अर्थ है भूतानि भावयति इति भूत भावन। संसार के समस्त जीवों की रक्षा करते हैं। भावन माने रक्षा करना। समस्त जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान को भूत भावन कहते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? हवा, पानी, प्रकाश, अनेकों वस्तु के माध्यम से भगवान सभी जीवों की रक्षा करते हैं। अथवा श्रीधर स्वामी ने कहा कि अपनी लीला, अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की भक्ति का पोषण करते हैं, इसलिए भगवान को भूत भावन कहते हैं। तो जो भक्तों का पोषण करते हैं, संसार के समस्त जीवों का पोषण करते हैं। भूत भावन शब्द से एक बात प्रतीत होती है कि ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। आप विचार कीजिए, भगवान ने हमें यह सूर्य प्रकाश नहीं दिया होता, यह जल नहीं दिया होता, यह इतना सुंदर शरीर नहीं दिया होता। भगवान ने जन्म से हमें अंधा भी नहीं बनाया, लंगड़ा भी नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। इसलिए कहते हैं भूत भावन, बड़ी कृपा है भगवान की। हम ट्रेन से, फ्लाइट से कहीं जाते हैं, किसी का नंबर लिखना होता है तो किसी से पेन उधार मांगते हैं कि पेन दीजिए, और नंबर लिखकर जब हम उस पेन को वापस लौटाते हैं तो क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। किसी की पेन उधार ले ली एक फोन नंबर लिखने के लिए और वापस देते हैं तो थैंक यू कहते हैं। जिस भगवान ने हमें यह शरीर दिया, शरीर चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश दिया, और काम धंधा, मेहनत, पैसे कमाने के लिए बुद्धि प्रदान किया, इतना कुछ भगवान ने दिया, लेकिन फिर भी उस भगवान को थैंक यू कहने का समय नहीं है। वैसे तो हम बहुत सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, जेंटलमैन बनते हैं कि कोई भी वस्तु देते समय थैंक यू कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके बदले क्या हम ईश्वर को थैंक यू कह रहे हैं? और यदि यह सुनकर थैंक यू कहने का मन हो जाए तो भगवान का थैंक यू कुछ अलग है। कृष्ण का थैंक यू जो है ना, वो 16 अक्षर का है, 16 शब्द का है। जानते हैं वो थैंक यू कैसा है? कौन जानता है? आप ऐसे थैंक यू कहोगे? ऐसे थैंक यू कहोगे? थोड़े अच्छे से थैंक यू कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम